दोस्तों, गणेश चतुर्थी विशेष रूप से जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गणेश जी के स्वागत का समय है। गणेश जी जो हाथी के सिर वाले देवता हैं, को समृद्धि, ज्ञान और विघ्नों को हटाने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें गणेश जी की सुंदर मूर्तियों की स्थापना की जाती है और घरों और सार्वजनिक स्थानों को रंग बिरंगे फूलों, दीपों और रोशनी से सजाया जाता है। गणेश चतुर्थी का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी है। ये त्योहार न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान लोग भव्य पंडाल सजाते हैं, संगीत और नृत्य का आयोजन करते हैं और सामूहिक पूजा अर्चना करते हैं। आजकल बहुत से लोग पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियों का उपयोग करते हैं, जिससे त्योहार का आनंद लेते हुए पर्यावरण की रक्षा भी की जा सके। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। गणेश चतुर्थी एक ऐसा समय है जब लोग एकजुट होते हैं, सामाजिक समारोह और भव्य भजनों का आनंद लेते हैं और गणेश जी से समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार गणेश चतुर्थी न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, जो जीवन में खुशी और पॉजिटिविटी लाने का एक सुंदर अवसर प्रदान करती है। दोस्तों, गणेश जी के जन्मदिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। गणेश चतुर्थी इस साल 7 सितंबर शनिवार को थी। पौराणिक मान्यता है कि गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति घर लाकर उनकी 10 दिनों तक विधि विधान के साथ पूजा करते हुए अनंत चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और इन दिनों में किए हुए उपाय बहुत ही फलदायी साबित होते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि आखिर गणेश चतुर्थी के इन शुभ दिनों में कपूर और लौंग का क्या उपाय किया जाए ताकि सुख और समृद्धि हमारे घर पर ही ठहर जाए। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के पर्व को देश भर में, खास तौर पर महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता भगवान गणेश को प्रसन्न करने का इससे अच्छा दिन नहीं मिलेगा। शास्त्रों में जीवन को सरल और सफल बनाने के लिए गणेश चतुर्थी पर किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में बताया है। इन उपायों के करने से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं और भाग्य का साथ मिलता है। तो उपाय करने के लिए आपको 6 लौंग, 2 कपूर, 1 दिया और 1 माचिस की आवश्यकता होगी। पहले आप ये सारा सामान इकट्ठा कर लें। अब अपने पूजा स्थल के सामने बैठ जाएं। ऐसे में एक बात का ध्यान रखें, आप जब भी पूजा करने या फिर कोई भी उपाय करने के लिए बैठें तो डायरेक्ट जमीन पर ना बैठें। कोई कपड़ा, चादर या बिछौना बिछा लें, उस पर बैठ जाएं। ये उपाय हम हमारे संकटों से मुक्ति पाने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप दीपक को तैयार करें। एक छोटे दीपक में देसी घी डालें। 6 लौंग और 2 कपूर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें। लौंग और कपूर को घी में डालें और अच्छी तरह मिलाएं। माचिस से दीपक को जलाएं। दीपक के चारों ओर से पूजा स्थल या घर के मुख्य हिस्से में धीरे धीरे घुमाएं ताकि धुआं सभी जगह फैल सके। इस दौरान ओम गण गणपतये नमः या गणेश जी के अन्य मंत्रों का जाप करें। ध्यान लगाएं और भगवान गणेश से अपने जीवन में सुख, शांति और विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना करें। इस उपाय से घर का वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। आइए कुछ अन्य उपाय भी जान लेते हैं। जीवन में उन्नति और सौभाग्य प्राप्ति के लिए गणेश चतुर्थी के दिन कुम्हार के चाक से थोड़ी सी मिट्टी लें और अंगूठे बराबर भगवान गणेश की मूर्ति बना लें। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और ओम गण गणपतये मंत्र का 108 बार जप करें। ये आप लगातार अनंत चतुर्दशी यानी के 10 दिन तक करते रहें। ऐसा करने से सभी विघ्न दूर होते हैं और सकारात्मक शक्ति आसपास बनी रहती है। अब दोस्तों, अगला उपाय, इस उपाय से आर्थिक समस्याएं होती हैं दूर। आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं तो गणेश चतुर्थी के दिन 22 दूर्वा को एक साथ जोड़ लें और 11 जोड़े तैयार कर लें। ध्यान रहे कि एक गांठ 2 दूर्वा से बनती है। इसके बाद 11 गांठों को भगवान गणेश के माथे से छूकर चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद गंध, फूल, दीप, धूप आदि चीजें अर्पित कर दें।
इस प्रक्रिया को आप अनंत चतुर्दशी तक करते रहें। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलती है। अब दोस्तों अगला उपाय है, इस उपाय से अड़चन होती है दूर। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के लिए गणेश चतुर्थी के दिन घर में पीले रंग के गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजन करें। गणेश पूजन में हल्दी की 5 गांठ चढ़ाएं और फिर गणेश जी के मंत्र का जप करें। इसके बाद 108 दुर्वा पर गीली हल्दी लगाकर हर दुर्वा को चढ़ाते समय श्री गजवंतय नमो नमः मंत्र का मन ही मन जप करते रहें। ये आप अनंत चतुर्दशी यानी 10 दिन तक करते रहें। ऐसा करने से उन्नति के द्वार खुलते हैं और सफल होने के रास्ते में आ रही अड़चन भी दूर होने लगती है। अब आइए अगले उपाय की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों इस उपाय से बनते हैं विवाह के योग। बेटी के विवाह में अड़चन आ रही है कि गणेश चतुर्थी पर विवाह की कामना करते हुए भगवान गणेश को मालपुए का भोग लगाएं और पूरा परिवार एक साथ प्रार्थना करें। अगर बेटे के विवाह में अड़चन आ रही है तो पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से गणेश जी की कृपा से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और अड़चनें दूर होने लगती हैं। अब दोस्तों इस उपाय से बदलती है किस्मत। धन संबंधित समस्या से मुक्ति पाने के लिए गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के पूजन में घी और गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद गणेश अर्थशीर्ष का पाठ करें। पूजन करने के बाद घी और गुड़ गाय को खिला दें और फिर इच्छानुसार गरीब और जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से कर्ज की समस्या खत्म होती है और धन के मार्ग प्रशस्त होते हैं। ये किस्मत बदलने का अचूक उपाय है। अब दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी को क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं तो आज हम हमारी वीडियो में आपको ये भी बताएंगे। ऐसे में पौराणिक कहानी के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्मोत्सव देश भर में गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। वहीं कुछ पौराणिक कहानियों के अनुसार महर्षि वेदव्यास के कहने पर भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य शुरू किया था। तब महर्षि वेदव्यास गणेश जी को महाभारत की कहानी सुनाते रहे और गणेश जी अपनी कलम से महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे। लिपिबद्ध करना यानी कि एक सार लिखते रहना बिना रुके। माना जाता है कि महाभारत लेखन में 10 दिन का समय लग गया था। 10 दिनों तक गणेश जी एक ही मुद्रा में बैठे रहे थे, जिससे उनका शरीर जड़वत होने के साथ शरीर पर धूल मिट्टी की चादर चढ़ गई थी। इस कारण गणेश जी 10 दिनों बाद नदी पर स्नान करने गए थे। उस दिन को अनंत चतुर्दशी नाम से जाना जाने लगा। आइए बात करते हैं गणेश चतुर्थी के महत्व की। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। साथ ही किसी भी मांगलिक कार्य में गणेश जी को प्रथम देवता या प्रथम निमंत्रण देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इसीलिए गणेश चतुर्थी का दिन गणेश जी की स्तुति में विशेष माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि जिन लोगों के काम अधूरे रह जाते हैं या काम धंधे में तरक्की नहीं मिल पाती है, उन्हें गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की प्रतिमा को घर पर जरूर लाना चाहिए। 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा अर्चना करने से गणेश जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो में मिली जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे फिर मिलूंगी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।